नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से आए हैं एक नए वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ में। और आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, खास करके जिन लोगों ने KVS PRT का भी एग्ज़ाम दिया है या KVS से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो उनके लिए आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो थोड़ा भी पॉइंट मिस मत करिएगा, क्योंकि आपको फिर समझने में दिक्कत हो जाएगी और फिर बाद में आप लोग कमेंट करके कहते हैं कि मैम मुझे ये बात नहीं समझ में आई। तो अगर आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तभी आप कोई क्वेश्चन भी पुटअप कर पाएंगे। तो कभी भी कोई क्वेश्चन आपके मन में आए वीडियो के दौरान, तो बिल्कुल आपको पूछना चाहिए, क्योंकि उससे ही आपकी लर्निंग बढ़ती है। ठीक है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं आपको आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं सबकी लेटेस्ट जानकारी दूंगी। पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी और नोट्स के साथ में, और सारी डिटेल एंड सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है। तो चलिए हम आज आपसे बात करने वाले हैं कि KVS इंटरव्यू 2023। आप सबको पता है कि KVS का एग्ज़ाम जो है काफ़ी दिनों से चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा बच्चों के मन में ये भावना है कि कब एग्ज़ाम हुआ, फिर उसके बाद से हमारा कट ऑफ कितना आएगा, आंसर की का क्या होगा। अगर आपने वो सब, अगर ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में भी आ रही हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मेरे वीडियो का, उसमें मैंने आपको एनालिसिस भी बताया है, आपको मैंने कट ऑफ भी बताया है, और यहाँ तक कि मैंने आपको कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में भी प्रिपेयर करवाया है। तो बिल्कुल वो जाके एक बार वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके ही काम आने वाला है। ठीक है। तो अभी ये सब बातें छोड़ के फिलहाल आप इंटरव्यू पे फोकस करिए, क्योंकि आपका आने वाला जो भी इंटरव्यू होगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी के बारे में आज हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो KVS का अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें उसका पूरा मार्किंग स्कीम जान लेना चाहिए कि कौन कितने नंबर का है, हमें किस में कितना मार्क्स देना है, एंड सारी जो अदर की फैक्टर्स है वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगी। तो देखिए, जो मेन आपको बताएं, जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट के नाम से आपका ये इंटरव्यू जाना जाता है, जिससे अगर आप सिलेबस में भी खोल के देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी कि ये इसको जो इंटरव्यू राउंड को हम कॉम्पिटेंसी टेस्ट का नाम देते हैं। और ये जो टोटल होता है आपका 60 मार्क्स का होता है, जो वेटेज है आपका टोटल 60 मार्क्स का है, जिसमें हम देख सकते हैं कि इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है। और जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट है उसको एक पार्ट दिया गया है फेस टू फेस इंटरेक्शन, मतलब कि आप जब एग्जामिनर के सामने जाते हैं, जो फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं, उसी को हम नाम देते हैं इंटरव्यू। ठीक है। उसी का इंटरव्यू राउंड है। ठीक है। जो एक पार्ट हम जिसको कंसीडर करते हैं। दूसरा हिस्सा आता है डेमो टीचिंग, जो आपका टोटल 30 मार्क्स का होता है, मतलब कि डेमो टीचिंग 30 मार्क्स का आपका होगा और 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, और इन दोनों को मिला के आपका 60 नंबर में जितना नंबर आपका बनेगा वो आपका काउंट किया जाएगा इंटरव्यू राउंड के लिए। उसमें आप जितना अच्छा स्कोर कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका वेटेज बढ़ेगा और उतना ही ज़्यादा आप सिलेक्शन के पास पहुँच पाएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, जिससे मुझे भी पता चले कि क्या चीज़ नहीं समझ में आई। ठीक है। तो ये आपका हो गया 30 मार्क्स का, एंड डेमो टीचिंग आपका हो गया 30 मार्क्स का। इंटरव्यू में मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें मेन की फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। थोड़ा चीज़ें बता देते हैं कि सबसे पहले अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके अंदर पहला चीज़ होना चाहिए कॉन्फिडेंस। क्योंकि देखिए, सारी चीज़ें अपनी जगह है, नॉलेज अपनी जगह है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे एग्जामिनर के सामने, जो मेन इंटरव्यूअर है उसके सामने, आपका पूरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा और आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, और वही गलत इंप्रेशन भी थोड़ा उससे मतलब चीज़ों पे पड़ता है। और दूसरी चीज़ आपको मैंने बताई थी कि ड्रेसिंग स्टाइल, आपका जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स कि आप क्या कपड़ा पहन के जा रहे हैं। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि फॉर्मल्स को ज़्यादा कंसीडर करिए अगर आप इंटरव्यू राउंड में जा रहे हैं। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपके पास होता है आपका 2 पेज का बायोडेटा। ठीक है। वो बायोडेटा कैसे बनाते हैं अगला वीडियो में उस पर भी दूंगी, और डेमो टीचिंग कैसे करते हैं वो भी आपको बताऊंगी। इसीलिए मैंने कहा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए मददगार साबित हो। ठीक है। तो बायोडेटा जो होता है, जब आपके पास बायोडेटा, जब आपका 2 पेज का जो आप बनाते हैं, अगर इसमें भी थोड़ी कमी हो गई या आपने इसमें भी इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं भरा, तो जो इंटरव्यूअर होता है उसके सामने आपका बायोडेटा ही होता है, और ज़्यादातर क्वेश्चंस उसी से ही पुट करके वो पूछते हैं। सबसे पहले तो वही होता है। और सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, पहला ही क्वेश्चन होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताइए। तो ये सब चीज़ें आपको प्रिपेयर करके अच्छे से जाना है। ठीक है।
ये सारा आपके इंटरव्यू बेस्ड राउंड पे होता है, इसीलिए कहा जाता है फेस टू फेस इंटरेक्शन, कि सामने आप कितना आप जान सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको उसमें बताई जाती है। दूसरी बात, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से हवा पूछ दिया जाएगा। सारा का सारा एनसीईआरटी बेस्ड आपका क्वेश्चन आता है, एनआईओएस बेस्ड भी होता है, और वो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये देखा जाएगा कि आपका मेंटल लेवल कितना है, आपको कितनी नॉलेज है, आप बच्चों को कितने अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से चीज़ें आती हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल, कि आप कितना अच्छा कम्युनिकेट कर लेते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैटर नहीं करता है कि आपको इंग्लिश ज़्यादा अच्छी आती है कि आपको हिंदी ज़्यादा अच्छी आती है, आपको दोनों ही लैंग्वेज अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि जब आपने वैकेंसी के लिए देखा होगा तो उसमें साफ साफ लिखा है कि अ टीचर मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी भी नॉलेज उसको होनी चाहिए, कंप्यूटर भी नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए। इसकी वजह से आपके एग्जाम में कंप्यूटर का भी एग्जाम रखा जाता है, मतलब टीचर को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही आपको तैयार करके जाना है। और जब भी आप इंटरव्यू राउंड के लिए जा रहे हैं तो आप मान के चलिए कि अगर आप इंग्लिश और हिंदी को लेते हैं तो एक चैप्टर इंग्लिश का और एक पोयम तो कम से कम तैयार कर लीजिएगा, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। और वो डेमो टीचिंग में कैसे आपको बताना है एक्सप्रेशंस के साथ में, वो मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी। ठीक है, उसके बाद से अगर आपका ईवीएस और मैथ्स से रिलेटेड भी आप चाहें तो 2 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, 2 चैप्टर ईवीएस का, 2 चैप्टर मैथ्स का, और कुछ करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा। जीके बेस्ड क्वेश्चंस अगर आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कभी कभी क्या होता है छोटी छोटी चीज़ें पूछ दी जाती है तो वो भी इंपॉर्टेंट है। और बाकी कुछ अदर जो मैनुअल क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको प्रिपेयर कराया था, तो वो आप जाके वीडियो में देख लीजिएगा जिससे आपका अच्छे से तैयारी हो जाए। ये सारी बात हमने की इंटरव्यू से रिलेटेड। अब डेमो टीचिंग से रिलेटेड पूछ लेते हैं कि भाई डेमो टीचिंग में वो लोग डेमो का मतलब क्या होता है। डेमो का मतलब होता है कि जब आप अपने टीचिंग को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे समझाएंगे, बाय फेस, बाय आईज, बाय एक्सप्रेशन, बाय हैंड्स। क्योंकि आपके सामने वो लोग बोलेंगे कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, मान लीजिए कि मैं 5 साल का बच्चा हूँ, और आप मुझे कैसे समझाएंगे, तो उसको आता है आपका डेमो टीचिंग में, और आपको वो बहुत ही एक्सप्रेशंस के साथ समझाना रहता है। तो उस पर भी आपके 30 मार्क्स हैं। और मान लीजिए अगर आपने पीआरटी का पेपर दिया है तो आपको पता है कि 1 to 5 तक का आपको सिलेबस उसमें तैयार करके जाना है। अगर आपने टीजीटी पीजीटी का किया है तो आपको 6 to 10 तक का करके जाना है। लेकिन डेमो टीचिंग दोनों में ही आपका सेम होगा, मतलब कि आपका उसमें नॉलेज तो तय किया ही जाएगा लेकिन लेवल के अकॉर्डिंग। अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो किस तरह से पढ़ा रहे हैं, बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो किस तरह से पढ़ा रहे हैं, तो ये पूरा मेंटल लेवल आपको चेक किया जाएगा। और ये दोनों ही सेक्शन मिला के आपका होता है 60 मार्क्स। देखिए होता ये है कि जब आप एग्ज़ाम जो दे के आए हैं 180 मार्क्स का, उसके बाद से जो भी कट ऑफ निकलेगा, और उसके बाद से मान लीजिए कि अगर उसमें आपका 120 प्लस नंबर आ जाता है, जो कि मैंने पिछले कट ऑफ वाले वीडियो में भी बताया है, इसलिए मैं कह रही हूँ बार बार जाके कि डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना आप, तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप आधा भी वीडियो देखोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखना एक एक चीज़ सीक्वेंस में ज़रूरी है। तो वो क्या है, अगर मान लीजिए अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी से हैं, जनरल से हैं, फिर भी आप मान के चलिए कि 120 नंबर अगर आपके परफेक्ट हैं तो आप सेफ जोन में लगभग थोड़ा माना जा सकता है। और अगर आप जनरल में आते हैं तो 130, मैंने पहले ही बताया था 130 तक में रहेगा तो आप सेफ रहेंगे। उसके बाद से आप ये इंटरव्यू राउंड के लिए पूरा अच्छे से प्रिपेयर करिए, और सारी चीज़ें ज़रूरी है। बाकी और भी बायोडाटा कैसे बनाते हैं और बाकी जो क्वेश्चंस करते हैं उसके लिए मैं बता रही हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, और उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। और ज़्यादातर जो बुक्स पढ़ के जाइएगा वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को पूरा अच्छे से तैयार करके जाइएगा, और बायोडाटा जो है उसको भी बड़े अच्छे से बना लीजिएगा। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें देखने में लगती हैं, और मेन जो डिससिलेक्शन का होता है ना कि अगर डिस्क्वालीफाई हो गए, वो भी कहीं ना कहीं यही कारण होते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया कि आप कैसे कीवीएस की मतलब कि प्रिपरेशन कर सकते हैं इंटरव्यू राउंड की। और भी कई सारी वीडियोस आके आएंगी तो मैं आपको बिल्कुल बताती जाऊंगी। पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं तो बिल्कुल लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी पर लिंक है निधि सिंह ऑफिशियल 6, वहाँ पर भी अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तैयारी करते रहिए, अपना जोश बनाए रखिए। नमस्कार।